बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रायपुर से एक बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 3 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से बैठक करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति इस बैठक के माध्यम से बनाई जाएगी। जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्य सचिव और डीजीपी से अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं और 3 दिनों तक अमित शाह छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहने वाले हैं। कल देर रात अमित शाह छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर पहुंच गए। इसके बाद चंपारण भी जाने वाले हैं, आश्रम पहुंचेंगे और इसके बाद उनकी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं। 3 दिनों का उनका ये छत्तीसगढ़ प्रवास है। ये दौरा इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस दौरान उठाए जाने हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी जुड़ गए हैं। इम्तियाज, काफी अहम इसलिए माना जा रहा है उनका ये दौरा क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक डीजीपी और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ उनकी होनी है। और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उनके इस दौरे में? बिल्कुल मुस्कान, अमित शाह केंद्रीय मंत्री रात पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जो मेफेयर रिसोर्ट है वो रात वहां बिताए हैं और अभी 10:30 में कहीं न कहीं वो चंपारण जाएंगे और वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे। और अगर बात करें तो फिर वो वापसी में उनकी जो एक अहम मीटिंग है जो नक्सलवाद को लेकर जो एक नासूर होता दिख रहा है नक्सलवाद, उस पे ब्लूप्रिंट आज तैयार किया जाएगा और तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं 7 राज्यों के डीजीपी और सचिव से आज वो के साथ उनकी बैठक है और इस बैठक में किस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। तो ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, वहीं अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो ये तमाम राज्यों के जो डीजीपी और सचिव आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उनका 11:30 बजे से मीटिंग है और इस मीटिंग में तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जिससे नक्सलवाद का खात्मा किया जा सकता है। वहीं एक बात यह भी है कि जिस तरीके से वामपंथी नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ में आए दिन कहीं न कहीं कायराना हरकत देखा जाता है, उसको लेकर भी आज तमाम अधिकारियों से गृह मंत्री चर्चा करेंगे और इन चर्चा में उन चीजों को जिक्र किया जाएगा, उन तमाम बिंदुओं की जिक्र की जाएगी जो कहीं न कहीं अभी तक अनछुए हैं और जिसके कारण लगातार ये नक्सल कायराना हरकत करते नजर आते हैं और हमारे कहीं न कहीं जिस तरीके से जवानों की क्षति होती है, वो ये आईडी ब्लास्ट हो या अन्य कारणों से कहीं न कहीं, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और फिर शाम को 5:30 बजे वो प्रेस वार्ता करेंगे और पत्रकारों को संबोधित करेंगे। और आज दिन भर का जो मीटिंग में जो चीज हुई है, चर्चाएं हुई है, क्या आगे उनकी रणनीति रहेंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं और ये गृह मंत्री इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि कड़े एक्शन लेने के लिए ये माहिर हैं और कहीं न कहीं एक चाणक्य नीति जो कहा जाता है इनको, तो पहले वो ये राजनीतिक के चाणक्य थे, अब कहीं न कहीं नक्सलवाद के खात्मा के लिए ये रणनीति बनाते नजर आएंगे। इसलिए भी यह दौरा अहम है और कल भी कहीं न कहीं सहकारिता की बैठक है, वो फिर तमाम मंत्री से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से रात को वो यहाँ पहुंचे हैं, विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। तो ये 3 दिनों का दौरा ये तय करेगा कि आगे छत्तीसगढ़ और पूरे पड़ोसी राज्यों में किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया जाता है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका ये दौरा क्योंकि चंपारण से शुरू होंगे उनके कार्यक्रम, इसके बाद बैक टू बैक कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके इन 3 दिनों में होने हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका, बने रहिएगा और भी जानकारी लेंगे आपसे आगे।